बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। हमने जो है वो लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 11 के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो किए थे। नेक्स्ट जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने इफ़ यानी सिंपल इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ जो है वो पढ़ा था। अब जो है वो उसी से रिलेटेड अगला हमारा जो टॉपिक है वो स्विच स्टेटमेंट है। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सी चॉइस हैं, उसमें से हमने एक को चूज़ करना है। जिस तरह हम इफ़ के अंदर हमारे पास बहुत सी चॉइस थी, हम किसी एक को जो है वो चूज़ करते थे, सेम इसी तरह जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी जो है बहुत सी हमारे पास चॉइस हैं। यानी मल्टीपल चॉइस में से आपने एक जो है वो जो ट्रू होगी उसको जो है वो आपने चूज़ करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि आ स्विच स्टेटमेंट अलो अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यानी इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक लिस्ट होगी वैल्यूज़ की, या वेरिएबल्स हम जो भी देंगे उसकी एक लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। जो भी हम कीमतें उसको देंगे, मुख्तलिफ कीमतों की हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। अगर जो भी कीमत ट्रू होगी, इक्वलिटी यानी वो जो हमने कीमत दी है और जो हमने एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि ये दोनों जब मैच हो जाएंगी तो जो भी हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ़ एल्स का जो कहने के सिंटैक्स था और इसके सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो है वो हम केस इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी केस वैल्यू जो है स्विच स्टेटमेंट लगाने के बाद हम केस 1 वैल्यू इंटर 2 3 4 जो भी हम वैल्यू इंटर करते हैं वो अगर उसके साथ जो हमने इंटर की हुई है या वेरिएबल लिया हुआ है उसके अंदर दी हुई है या यूज़र से लेते हैं, उसके साथ जो भी केस मैच करेगा वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब हम इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा, जो आपके कह लें कि कन्फ्यूजन है अभी। तो ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड केस वैल्यू, यानी हम केस 1 केस 2 केस 3 यानी जितने भी हम केस लेंगे वो क्या कहलाएगी, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी, या वो जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कहलाएगी, केस वैल्यू कहलाएगी। एंड मस्ट बी चेक फॉर ईच स्विच केस, यानी और हर जो है वो स्विच केस को चेक किया जाएगा। अगर जो ट्रू होगी उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और जो फॉल्स हो जाएगी उसे जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है वो एक और चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जिसे ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं, जिससे जो है वो उसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर जो है वो हमने ब्रेक लगाई होगी, ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ की होगी। चलिए हम एक दफ़ा इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले जो है वो हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास आ जाएगा SWITCH स्विच, और यहाँ पर जो है या तो हम वेरिएबल ले सकते हैं या फिर जो है वो कोई एक्सप्रेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन कोई भी चीज़ जो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम इसकी मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, इस बॉडी के अंदर जितने भी हम केस इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर बिलफर्ज मैं लिखता हूँ केस 1, ठीक है, ये पहला केस है, और इसके साथ इसके कॉलन का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इसके अंदर जो भी केस वैल्यू होगी उसके साथ कॉलन आएगा, ठीक। उसके बाद जो है हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी, एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, या ब्लॉक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पर कहने के स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक, ये हमारे पास एक केस या एक वैल्यू होगी। अगर ये ट्रू होगी तो उसको ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी इस पूरे के पूरे ब्लॉक को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हमारे पास अगली कोई वैल्यू आ जाती है, ठीक है, उसको चेक करेगा और उसी तरह जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर भी जो है वो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। और उसी तरह इसकी क्या आ जाएगी, ब्रेक आ जाएगी। और उसके बाद इसी तरह अप टू सो ऑन, यानी एन आप कह लें कि स्टेटमेंट जो है वो या केस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह हमने इफ़ एल्स के अंदर इस्तेमाल किया था, एल्स किस लिए हम इस्तेमाल करते थे, जितनी इफ़ एल्स इफ़ के अंदर जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं
अगर वो सारी की सारी फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसी तरह इसकी जो एल्स वाली स्टेटमेंट है उसको हम डिफ़ॉल्ट के ज़रिए से शो करवाते हैं, डिफ़ॉल्ट, उसके बाद उसी तरह कॉलन आ जाएंगे और उसके बाद स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आ जाएंगी और उसके बाद जो है वो उसी तरह ब्रेक आ जाएगी। इन दोनों के आखिर में स्टेटमेंट्स और ब्रेक्स के आखिर में जो है वो आप कॉलन सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे, जबकि केस 1 केस 2 जितने भी आप केस इस्तेमाल करेंगे उसके साथ जो है वो आप ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसके साथ जो है वो आप कॉलन इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाली जो सीक्वेंस 1 2 ये सीक्वेंस नहीं है बल्कि ये इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू है। यानी मैं वेरिएबल अगर x y z या a b c या नंबर लेता हूँ या कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने नेम वेरिएबल लिया नंबर, तो अब इसकी नंबर अगर 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी यानी नंबर इज इक्वल टू 1, तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। नंबर इज इक्वल टू 50, तो ये सीक्वेंस नहीं है, आप इसको जो है वो 50 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है वो वेरिएबल की कीमत आ रही है, यहाँ पर एक्सप्रेशन की जो है वो कोई ना कोई कीमत जो है वो यहाँ पर आ रही है। अगर वो कीमत जिस केस के साथ मैच कर जाएगी उस केस वाली स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा और बाकियों को जो उससे बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी अब आप कहेंगे कि इफ़ और इफ़ एज इफ़ और स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी क्या फ़र्क है। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हम मल्टीपल चॉइस जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन यानी ये कह लें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो वो हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो इफ़ एज इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी एक से ज़्यादा, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़, अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिए a 5 b 10 c 15, ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है वो इफ़ लेता हूँ, इफ़ a इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, या 5, एंड यहाँ पर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया, एंड ऑपरेटर, एंड b इज़ इक्वल टू 10 एंड c इज़ इक्वल टू 15, देन कौन सी जो है वो स्टेटमेंट मैं प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, यानी प्रिंट एफ के जरिए से मैं जो भी स्टेटमेंट, यानी इसमें जो है वो अगर इस तरह की अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिखनी है या कंडीशन बनानी है तो उसके लिए हम इफ़ एल्स या इफ़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हमने सिंपल एक ही कंडीशन वाली लेनी है कि उसके साथ कीमत मैच करे, जो भी हम वेरिएबल या स्टेटमेंट एक्सप्रेशन ले रहे हैं उसके साथ वो कीमत मैच करें, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्विच स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कह लें आपने जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क से हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की होगी, ठीक है, वो कहते हैं कि अपना बैलेंस मालूम करने के लिए 1 मिलाएँ, अपना जो है वो रिचार्ज करने के लिए 2 मिलाएँ, नुमाइंदे से बात करने के लिए ये मिलाएँ, यानी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। अगर आप कीमत 1 दर्ज करते हैं, जो एक कीमत होगी उसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर जो 2 आप प्रेस करेंगे तो दूसरी वाली कंडीशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बाकियों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। हो गया क्लियर। अगर आप कोई बिलफर्ज वो वहाँ पर जो है वो आप 0 से लेकर 9 तक नंबर्स जो है वो आप प्रेस करते हैं, अगर आप वहाँ पर 50 इंटर कर दें तो उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, बल्कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर आ जाएगा। जो भी आपने उसके अंदर लिखे हुए हैं कि 1 प्रेस करें ये एग्जीक्यूट हो, 2 ये हो, 3 ये हो, और अगर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट अगर कोई रॉन्ग नंबर इंटर कर देता है तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे, आपका मतलूबा नंबर जो है वो दुरुस्त नहीं, या कोई भी आप मैसेज जो लिखना चाहते हैं वो ये इस स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तब ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जिस तरह हमने पहले भी कह लें कि इफ़ एल्स इफ़ या इफ़ एल्स के अंदर जो है वो पढ़ा था। जी हो गया क्लियर। एक दफ़ा इसका जो है वो हम फ़्लो चार्ट देख लेते हैं। फ़्लो चार्ट के बाद जो है वो नेक्स्ट हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं, मज़ीद आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका फ़्लो चार्ट क्या है, अगर यहाँ पर आप जो है वो कोई स्विच ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर केस वैल्यू 1 ले ली, ठीक,
यहां पर स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके बाद जो है वो अगली स्टेटमेंट आ जाएगी। इसी तरह अगर अगली बात करें अगले की, तो हमारे पास केस 2 और इसी तरह एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो यहां पर, अब यहां पर क्या आएगा, ब्रेक आएगी, यानी जो ब्रेक स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहां पर आ जाएगी। यानी ये ब्रेक स्टेटमेंट, यानी यही स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये वाली उसके बाद तीसरी या कोई और एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर ये कंडीशन या ये वाली केस 1 जो है वो ट्रू होता है। उसके बाद इसी तरह अप टू सो ऑन, और उसके बाद इसी तरह ये स्टेटमेंट, ये किस लिए हम इस्तेमाल करेंगे, डिफ़ॉल्ट के लिए। डिफ़ॉल्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आखिरी जो कंडीशन है हम ये वाली हमने रखी हुई। यहाँ तक बाकी जो है वो स्टेटमेंट आप केस 1 केस 2 अप टू सो ऑन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आखिर में जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। और उसी तरह जब ये आगे आएगा तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, ब्रेक आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो मूव कर देगा। ये था इसका सिंपल कहने के फ्लो चार्ट। ठीक है, स्विच यहां पर लगाया, केस 1 अगर मैच होता है तो बाकी सारी को ब्रेक करते हुए अगली स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करेगा और अगली स्टेटमेंट के ऊपर एंड, यानी ये इसको जो है वो अगर हम यहां पर क्लोज करें, क्योंकि हमने इस बॉडी को क्लोज नहीं किया, तो इस बॉडी को हम क्या कर देंगे, एंड पे क्लोज कर देंगे। यानी ये भी अगर हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो एंड पे जाके जहाँ पर क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के ऊपर, उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो, जब ये अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है उसके साथ मैच कर रही है, जो हमने वैल्यू केस 1 के साथ अगर उस वेरिएबल की कीमत मैच कर रही है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सभी को ब्रेक कर देगा, यानी उसके साथ कोई उसका कहने के एग्जीक्यूशन नहीं होगी। और जहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। प्रोग्राम तो हम उसी तरह मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन, ठीक है। और उसके बाद आप लाजमी नहीं है कि ब्रैकेट्स जो है ये कर्ली ब्रेसेस या मेन बॉडी की यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर टाइप मैंने लिया नम के नाम से वेरिएबल, ठीक है। बल्कि मैं इसमें अगर चले यूज़र से ही लेते हैं, यूज़र से कोई वैल्यू जो है वो लेते हैं, तो यूज़र से लेने के लिए हम पहले सबसे जो है वो प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, कि एक नंबर इंटर करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्कैन एफ के ज़रिए से नंबर के साथ, नंबर जो है वो NUM का हम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट अप्लाई करने लगे हैं कि कोई भी यूज़र से जो है वो नंबर लेगा और उसके मुताबिक जो है वो हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं कि अगर नंबर ये इंटर करता है तो ये एग्जीक्यूट हो, अगर नंबर ये इंटर करता है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो इसी तरह यहाँ पर मैं स्विच लेना चाहता हूँ, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एस स्विच। और उसके बाद मेरे पास मैंने वेरिएबल कौन सा लिया था, मैंने आपको इधर बताया था कि यहाँ पर वेरिएबल या एक्सप्रेशन आएगी, तो यहाँ पर मैंने कौन सा वेरिएबल लिया हुआ है, नम का जो है वो वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला था मेरे पास मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। मेन बॉडी के अंदर चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केस, कोई भी वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं, केस 1
अगर यूज़र जो है वो 1 इंटर करता है, ठीक है, तो इसका सिंटैक्स के मुताबिक क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉलन आ गए, और यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी, क्या हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू इज 1, ठीक है, और उसके बाद इसकी क्या आ जाएगी, ब्रेक। अगर यूज़र जो है वो 1 इंटर करेगा तो ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। आगे हम इस्तेमाल करते हैं केस 2, तो प्रिंट एफ वैल्यू इज 2, कि वैल्यू क्या है, 2 है, और इसी तरह क्या हो जाएगी, ब्रेक हो गया, ठीक। अप टू सो ऑन हम जो है वो जितनी मर्जी लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कॉल हेल्पलाइन की कॉल की बात की थी, वहाँ पर 0 से 9 तक है, तो 0 से 9 तक जो है वो कंडीशन केस जो है वो लगाए हो सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई नंबर 15, 20, 50, 100 इंटर करता है तो वो तो रॉन्ग नंबर होगा। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट के अंदर, जिस तरह एल्स के अंदर ये वाली अगर कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं है तो हम डिफ़ॉल्ट लेते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, और उसी तरह कॉलन आ जाएंगे, और प्रिंट एफ यहां पर आ जाएगा रॉन्ग नंबर, ये वाला मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरह इसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है वो हमारा इसकी बॉडी जो है वो क्लोज हो जाएगी। हाँ जी, अगर हम इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने सिर्फ 2 तक लिया है, ये वाला बेल ये डॉट्स जो हैं वो स्किप कर दें, यहाँ तक ही अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पर यानी इसकी आउटपुट, अगर मैं यहाँ पर इसकी आउटपुट की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ था इंटर अ नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर 1 इंटर करता हूँ तो ये 1 बेसिकली क्या है, इस वेरिएबल जो हम यूज़र से लिया गया है, इस वेरिएबल की कीमत है। ये केस सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल आप यहाँ पर 20 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, ये सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये वैल्यू के साथ मैच करेगा। अगर तो ये वाली वैल्यू मैच हो जाएगी तो बाकी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब होगा कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्विच वाला स्टेटमेंट जो है वो स्विच जो है वो बंद हो गया, यानी अब इसके बाद बाकियों को नहीं करेगा, बल्कि अगली स्टेटमेंट जो कोई भी है उसके ऊपर मुंतकिल हो जाएगा, यानी इस बॉडी को अब क्लोज कर देगा। अगर 1 होता है तो हमारी पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, वैल्यू इज 1, ये वाला मैसेज जो है वो इसकी आउटपुट हमें शो करवा देगा। अगर मैं यहाँ पर बेलफर्ज यहाँ पर 5 इंटर करता हूँ तो ये वाला मैसेज नहीं डिस्प्ले होगा, बल्कि मेरे पास क्या आएगा, रॉन्ग नंबर लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, हो गया क्लियर? चलें ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम अगले चैप्टर का 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे जो है वो कमेंट में बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।